समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। श्रीनगर ग्रेनेड हमले में मरने वालों की संख्या 2 तक पहुंची, घायल युवती की हुई मौत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू पहुंचे, करेंगे विशेष बैठक की अध्यक्षता। और शिवसेना आगामी चुनावों के लिए तैयार, निशाने पर लगेगा तीर कमान। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में रविवार दोपहर ग्रेनेड हमले में घायल हुई 19 वर्षीय एक लड़की ने आज सुबह एसएमएसएच अस्पताल में दम तोड़ दिया। श्रीनगर के हजरतबल निवासी नजीर अहमद टिंडा की बेटी राफिया ने आज सुबह गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कमलजीत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह करीब 8 बजे घायल लड़की की मौत हो गई। इस मौत के साथ ही कल के ग्रेनेड विस्फोट में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। रविवार दोपहर हरि सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में एक हथगोला फेंके जाने से 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंचे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसके विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर की ये उनकी पहली यात्रा है। पार्टी मामलों की बैठक की एक श्रृंखला की अध्यक्षता करने के लिए जम्मू पहुंचे नड्डा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए और फिर भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचते ही पार्टी मामलों की एक श्रृंखला की बैठक की। नड्डा का केंद्र शासित प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कुछ प्रतिनिधि मंडलों के साथ भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी कैडर को तैयार करने के लिए कहा है। मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी की कोर कमेटी ने पार्टी कैडर को उनकी आकांक्षाओं और समस्याओं को जानने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का सामना करना और उनकी बुनियादी मुद्दों और जरूरतों के अनुसार चुनावी दृष्टि से जन आकांक्षा पत्र तैयार करना इसमें शामिल रहेंगे। साहनी ने कहा कि शिवसेना उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में शेर की तरह लड़ेंगे और जनता के सपनों को पूरा करने के लिए तीर कमान से निशाने पर आएंगे। की सूची बनाने और जनता की आकांक्षाओं को जानने और उसकी एक सूची तैयार करने के आज यहाँ से निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे संभावित उम्मीदवार आए हुए थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, जिसके अंदर डोडा से, उधमपुर से, रियासी से, कटरा से, सांबा से, यहाँ तक के कश्मीर के कुपवाड़ा से भी कई हमारे प्रतिनिधियों ने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया है। और उनके उत्साह को देखकर मैं तो ये कहूँगा कि शिवसेना अपने चुनाव निशान की भांति शिवसेना का हर उम्मीदवार पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेद कर दिखाएगा। जय हिंद, जय जम्मू। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश की मददगार कहलाने वाली सीआरपीएफ की 179 बटालियन ने आज जनता को सम्मानित करने के लिए जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाएं वितरित की। मददगार सीआरपीएफ सोपोर और पूरी घाटी में इस तरह के कई कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है और इस अवसर पर कमांडेंट रवीश कुमार ने मददगार और 179 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह के और कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता पर पूरा बल दिया जाएगा। हाँ, पहले भी जैसा कि आप सब लोगों को मालूम भी, आपने देखा भी होगा कि कोविड के दौरान हमने जो ज़रूरतमंद लोग थे यहाँ पे, हमने उनको राशन भी मुहैया कराया था
और दूर दराज के इलाकों में भी जाकर के हमने उनको दवा कहीं दिया था ताकि अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो उनका इलाज भी हो सके। डॉक्टर्स के द्वारा कैंप भी लगाया गया था। आगे भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो सीआरपीएफ हमेशा तत्पर रहती है इस तरह के कार्यों में। सर, लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए यही मैसेज है कि जो कोविड का हम लोगों ने महामारी देखा है, इसमें कितना नुकसान हुआ है, तो सावधानी उसी तरह से बरतते रहें और किसी भी तरह का ढिलाई ना करें। अपना स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहें और किसी भी तरह का अगर ज़रूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है तो सीआरपीएफ हमेशा अवेलेबल है उनकी सहायता प्रदान करने के लिए। क्या आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे मतदार के थ्रू? लोक जनशक्ति पार्टी ने आज एक पत्रकार वार्ता की, जहां प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बिजली बिलों को निपटाने के लिए अपील की, क्योंकि वे बेरोजगारी के कारण बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। इस दौरान पार्टी के प्रमुख सदस्य भी मौजूद रहे। वहाँ काफ़ी यूथ की जो डिमांड आई, जो हमारे लीडरशिप की वहाँ से डिमांड आई कि इसे गवर्नर स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस ग्राउंड की जो छानबीन की जाए और बच्चों को वो ग्राउंड मिलना चाहिए। आज आप देखते हो कि हालात कैसे बने हैं, जो नशे में लोग जा रहे हैं, गलत रास्ते में लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए इन बच्चों को प्लेटफॉर्म अच्छा मिलना चाहिए, ग्राउंड एक मिलना चाहिए बच्चों को कि जिससे हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सके ये बच्चे। तो हमें यही चाहते हैं गवर्नर साहब से कि एक तो बिजली का बांड जो जल्द से जल्द माफ़ किया जाए। यहाँ बेरोज़गारी जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपने देखा डेली विजिटरों को जो अगर लगा रहे हैं कि PHE के लगाएंगे तो जब PAD के रुक जाएंगे, तो हम यही चाहते हैं कि कठुआ में लगातार बढ़ते खनन माफिया के काले कारोबार को लेकर यहां के युवा वकीलों ने यंग लॉयर्स बैनर तले एकत्रित रूप से आवाज उठाते हुए एक कड़ा संज्ञान लिया। इन युवा वकीलों ने खनन माफिया को चेताया है कि इस तरह के अवैध खनन में लिप्त सभी का पर्दाफाश कर NGT और हाई कोर्ट तक घसीटने में वे पीछे नहीं हटेंगे। होने का एक ही मुद्दा है और एक ही मोटिव है, वो ये है कि हम आपके माध्यम से ये सरकार को सीधे एक बोलना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया है, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, जिसमें हमें भी ये आशंका होती है कि हो सकता है उनके भी घर भरे जा रहे हैं, तभी उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से एक बहुत चेतावनी देना चाहते हैं, समय रहते हुए इस चीज को सील कर दिया जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में इसका भुगतान जो ऑल ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो पीएन हो या टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट हो, उन सबको जो है इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, चाहे वो NGT हो, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। इसलिए समय रहते हुए सरकार जो है इस चीज को रोक ले, सरकार के ऑफिशियल्स के लिए अच्छा होगा, अपनी जो उनकी लीगल ड्यूटीज हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको करे और माइनिंग माफिया को जो है एक सीलिंग रखे। आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा अगर इस चीज को रोका नहीं गया। समय रहते हुए कदम उठाए जाए, सुरक्षा की बात की जाए और जो इलीगल माइनिंग माफिया में जो भी इन्वॉल्व होता है चाहे वो। और अब मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों शुरू हुई बर्फबारी और बारिश की संभावनाओं के बीच आज मौसम विभाग श्रीनगर द्वारा जम्मू कश्मीर में 8 से लेकर 13 मार्च तक आमतौर पर मौसम सामान्य बने रहने और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावनाएं जताई गई हैं। हुई था कि 6-7 को एक स्पेल बारिश बर्फ होने का इम्कान था। बिल्कुल कल भी मौसम उबरआलूद रहा है, हर जगह क्लाउडी। आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम आज कल से ही अवकाश है, बल्कि आज जम्मू कश्मीर में तो अधिक कश्मीर में बहुत सारे जगहों पे बारिश से बर्फ़ हो रहा है, खास करके कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जैसे गुलमार्ग गुरेज साइड में बर्फ़ हो रहा है दरमियाने दर्जे के, और लद्दाख के जोजिला साइड में हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे के बर्फ़ हो रहा है। और कश्मीर के मैदानी इलाकों में हर जगह अभी बारिश चल रहा है, हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की। ये मौसम ऐसा रहेगा। जम्मू में अभी क्लाउडी है, चंद जगहों पे वहाँ पे भी हल्की बारिश होने का संभावना है। आज ऐसा ही रहेगा मौसम। तो कल से मौसम यानी कि 8 से लेकर 13 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। हाँ, बीच बीच में चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हो भी सकते हैं जी। अभी देयर इज़ नो फोरकास्ट ऑफ एनी मेजर या सिग्निफिकेंट रेन स्नो का या ज़्यादा बर्फबारी का कोई पेशन गोई नहीं है। अभी मौसम ऐसे चलता रहेगा, कल से धूप भी निकलेंगे। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई